नहीं आ रहा है। तुम लोगों को अभी कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तुम लोग कभी परेड करते देखे? पुलिस वालों को देखे? देखे? उन लोगों के सफ को देखे? नहीं देखे? अच्छा, मोबाइल में आज दिखाएंगे जो नहीं देखे। अब देखो कैसा टेढ़ा हुआ। वो मुस्तफ़ा को देखो, ऐसा जैसा कि खेतों में खीरा टेढ़ा कैसा होता है, वो खीरा कोई भी नहीं खरीदता है, समझे? सीधा रहना सीखो। क्या सीखो? सीधा रहना। तुम लोग कभी पुलिस वालों को देखे? उन लोगों के सफ को देखे? नहीं देखे पुलिस वालों के सफ को। अरे वो लोग देखो परेड करते, क्या करते? परेड करते ना, तो वो बहुत बड़ा काम है। क्या है? बहुत बड़ा काम। ये सब सीधा रखना बहुत बड़ा काम है, समझ रहे? इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सबको सीधी करो बोले। क्या बोले? सबको सीधी करो। और क्या बोले हदीस पाक में? अकीमू सुफूफकुम, तुम अपने सफ़ों को सीधी करो। फ़इन्नहा तुसव्वा कुलूबकुम, इसलिए कि सफ़ का सीधा होना तुम्हारे दिलों को सीधा करता है। क्या करता है? और तुम लोगों के देखो सफ़े सीधे नहीं है, तो दिल तो टेढ़े रहेंगे ना। इसलिए कभी भी सफ़ सीधा करना सीखो। क्या सीखो? हाँ, सफ़ सीधा होना बहुत बड़ा काम है। क्या है? ये जो देख रहे हैं ना, ये सीधा रहना बहुत बड़ा काम है, समझ रहे हैं? नमाज में भी सब सीधा करना क्या रहता? बहुत बड़ा काम रहता, समझ रहे हैं? अगर सब सीधे नहीं होंगे तो लोगों के दिल भी सीधे नहीं होंगे। और अब सब कहाँ से सीधा होगा जब लोग नमाज में ही नहीं आएंगे? तो एक का दिल उधर, एक का दिल उधर। इसीलिए मुसलमानों के दिल इकट्ठे नहीं है। ये उससे लड़ते, वो उससे लड़ते। जब एक सफ में खड़े होके नमाज पढ़ेंगे और सफ़ें सीधी होंगी तो आपस में क्या होगा? मेल मोहब्बत होगी। क्या होगी? मुसलमानों में आपस में मोहब्बत नहीं है, समझ रहे? उसकी वजह यही है कि ये एक सफ में खड़े नहीं है। हम लोगों को एक सफ में खड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सफ में, और एक साथ ठहरना चाहिए। ये एक साथ ठहरना और एक सफ में ठहरना ये बहुत बड़ा काम है। सफों को सीधा करना बहुत बड़ा काम है, समझे? पुलिस वाले जब शुरू करते ना एनसीसी का, जब शुरू से सिखाते तो उनको महीनों लग जाता खाली सफों को सीधी करने में। क्या करने में? हाँ, और वो लोग जब चलते ना तो देखना एक साथ पूरों के पैर एक साथ उठते, एक साथ चलते, समझ रहे हैं? वो लोग जैसा एक बोलते एक साथ ही पैर अलग होता है, एक साथ ही जुड़ता। तो ये बहुत बड़ा काम है। ये जो सीख लिया ना तो उनको फिर आगे बढ़ाते। क्या करते हैं? तो तुम लोग सब सीधी करना सीखो एक बार, और एहतराम सीखो। क्या सीखो? ये दूसरा काम है। क्या काम है ये? एहतराम सीखो, अदब सीखो। क्या सीखो? हाँ, जिसको अदब नहीं है, जिसको हया नहीं है तो वो कुछ भी करेगा। वो अदब और हया, क्या? हया का नाम अदब है, हया का नाम अदब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटों पे रहम करते थे, छोटों पे शफकत करते थे छोटों पर, और बड़ों का अदब करते थे, बड़ों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बड़े हैं? कोई भी बड़े नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी जो उम्र में बड़े होते थे उनके साथ अदब, उनका अदब करते थे। क्या करते थे? अब सुनो, अदब हया सबसे पहले किसका करना है? सबसे पहले अदब किसका करना है? अल्लाह। अल्लाह का अदब क्या है? अल्लाह के डर से नमाज पढ़ना नहीं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह हमेशा खिलाता है, अल्लाह कभी भूखा नहीं सुलाता है, अल्लाह हर दिन रोजी देता है। तो अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा
हक है ना, तो हम अल्लाह के हक को नहीं भूलेंगे, अल्लाह के हक को। अब हम अल्लाह का अदब करेंगे। अल्लाह का अदब ये है, अल्लाह का अदब ये है कि 5 टाइम हम नमाज पढ़ेंगे, अपने ज़बान से गलत बात नहीं निकालेंगे। समझ गए? अल्लाह का अदब है, मुंह से गलत बात। अब गलत बात चाहे झूठ हो, चाहे गाली हो, चाहे धोखा देना हो। समझ गए? और 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे। जब 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे तो समझ लो हमारा खाना हलाल होगा। क्या होगा? अगर हम अल्लाह की इबादत नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो खाना हलाल। समझ गए? नहीं, पूरे दिन भर गलत रास्ते में गुजर रहा है, समझो। रोजी दे रहा अल्लाह और नमाज नहीं पढ़ रहे तो गलत रास्ते में दिन गुजर रहा। इसीलिए 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह का क्या है? ये अदब है। क्या है? अदब। दूसरा, अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो अल्लाह की इबादत कर नहीं सकते जब तक कि हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। अब इबादत उसी को बोलेंगे ना जो अल्लाह का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे होगा, वही ना इबादत है। अल्लाह का अदब, अल्लाह की इबादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे जो है वही है। तो अल्लाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तो हम अल्लाह के हुक्म को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर ही करेंगे। नहीं, इसीलिए सबसे पहले अल्लाह के नबी है ना। मगर ये अल्लाह का जो हुक्म है वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो तरीके में अदब में एक है, तरीके में और अदब में एक है। समझे? तो अल्लाह। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? माँ बाप। कौन है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपने जगह पे माँ बाप को रखा। समझ रहे हैं? उअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। क्या बोले? अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। फिर उसी के साथ क्या बोले? वालिदैन के साथ एहसान करो, अच्छा मामला करो। तो दूसरे नंबर पे कौन आते? वालिदैन। दूसरे नंबर पे कौन आते? जो बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता वो सीधा कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। कहाँ जाएगा? हाँ, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और बाप जन्नत के बीच का। तो जो माँ बाप की बात नहीं मानेगा वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो दूसरे नंबर पे कौन है? माँ बाप का अदब है, नहीं है? और अभी से छोटे बच्चे होके भी माँ बाप की बात नहीं मान रहे तो बड़े होके क्या करेंगे? माँ बाप को गलियों में दौड़ाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, बस्ती वाले देखेंगे। इसीलिए बच्चों को अभी से सही तालीम देना, बच्चों को अभी से सही तालीम देना। दूसरे नंबर पे माँ बाप। कौन है? तीसरे नंबर पे उस्ताद आते हैं। तीसरे नंबर पे हाँ, याद रख लेना, उस्ताद का मकाम बहुत बड़ा है। उस्ताद का मकाम हाँ, कभी कभी उस्ताद का मकाम माँ बाप से भी बड़ा होता है। क्या होता है? अगर तुम्हारे माँ बाप पैदा करने के बाद सही तरबियत कर रहे हैं और माँ बाप खुद पढ़ा रहे हैं, माँ बाप खुद पढ़े हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो माँ बाप का मकाम बहुत बड़ा है। लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप पढ़े हुए नहीं हैं बल्कि किसी मौलवी साहब के पास पढ़ने भेज रहे हैं और आपको मौलवी साहब मुकम्मल पढ़ा के आपको अच्छे इल्म दे रहे हैं, तो माँ बाप से बड़े कौन हो जाते? उस्ताद हो जाते। याद रख लेना। तीसरे नंबर पे आते, वो बहुत दिन की बात रहती, वो सास ससुर। कौन? हाँ, अब कैसे हो गए सास ससुर मालूम? अब सास ससुर भी अपने हक को अदा नहीं कर रहे और माँ भी नहीं कर रहे, माँ भी। इसीलिए शादी के बाद मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सास ससुर ये चाहते हैं कि दामाद मेरे कब्जे में रहे, बेटी मेरे घर में रहे। समझे?
जिसने पैदा किया वो कौन है कुछ पता नहीं, गलत तरीका है ये, समझे। कभी भी दामाद को बेटी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। दामाद और बेटी को जो अपने घर में रखना चाहता है वो तरीका गलत है, और हमेशा ये फितने की बात है। ये क्या है? फितने की बात है। बेटी दामाद के पास रहे और दामाद अपने माँ बाप के कब्जे में रहे, समझ रहे हैं? ये तरीका सही है। लेकिन दामाद खाली माँ बाप की सुने और बहू बीवी को मारे, बीवी को तकलीफ दे, ये हराम बात है, बहुत गलत तरीका है। ये क्या है? बहुत गलत तरीका है, समझ गए। इसीलिए कभी भी याद रखना, बीवी